बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब आजकल छाए हुए हैं, पेशगोइयों के ऊपर पेशगोइयाँ कर रहे हैं और वो अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह की कुदरत है कि जो ये देख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, वो सच नजर होता हुआ भी नजर आ रहा है। नाज़रीन, आज मैंने उसामा भाई से बात करनी है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो अली मोहम्मद खान की जेल में मुलाकात हुई है इमरान खान से। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है ना वो फतह मक्का की तर्ज पर जो है ना आम माफी का ऐलान करेंगे, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और उसके साथ साथ लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनके रिश्तेदारों के घर पे छापे मारे जा रहे हैं। उनके प्रिंसिपल असिस्टेंट जो थे उनके घर पे छापा जो है वो मारा गया है और चीजें जो भी। अब मुझे नहीं समझ, ये मैं उसामा भाई से पूछूंगा कि क्या होने वाला है। दूसरा बड़ी अहम खबर यह है कि शेर अफजल मरवत के घर पे भी छापा मारा गया है। शेर अफजल मरवत साहब जख्मी है, उन्होंने छलांग पुलिस से बचने के लिए किसी ऊंची जगह से छलांग मारी है। तो एक और बड़ी अहम बात, उसामा भाई ने कहा था कि एक बड़ा आईनी उहदेदार, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये ना हो कि कहीं तौहीन अदालत लग, अदालत का नाम खान साहब वाली बात मैंने कर दिया। मुल्क का नाम नहीं लेना। बहरहाल, तो उन्होंने हल्फ जो लिया है वो लिया था कमर दर अकरम में, और कमर दर अकरम में हलफ लेने का मतलब ये है कि वो अपनी आईनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ही खबर ये भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गया, वफाकी कमीना का हिस्सा बनना है। लेकिन ये तो खबरें थी, लेकिन असल मौजू है हमारा इमरान खान। ये जो फतह मक्का की तर्ज पर इमरान खान माफी देने जा रहे हैं, जो अली मोहम्मद खान ने कहा है, तो क्या खान साहब वाकई जो है वो अब उन्होंने सोच लिया है कि अब मैंने करना आगे क्या है और होने क्या जा रहा है। और साथ साथ मुझे वो जो बड़े साहब हैं आईनी उहदेदार, उनके बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई, आपके वक्त का टाइम का। मुझे बताएं कि क्या होने वाला है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। रिजवान साहब, इसमें सबसे पहले तो बड़ी अच्छी मेमोरी है माशाल्लाह आपकी। और ये कमर दर अकरम तो लोगों को अब आपने याद करा ही दिया, इसका मतलब बाकियों को भी आपकी तरह याद हो गया होगा। तो वो तो डेफिनेट है। ये देखें, जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं उस वक्त तो इतना कोई खास इसमें वो नहीं नजर आ रहा होता सर पाँव, लेकिन अब उनके खिलाफ पहली आवाज और इतनी जानदार आवाज विद इन द सिस्टम उठना, ये आम बात नहीं रहेगी और ये सीरियस बात होगी। इसको बेशक मनमोचले बन के जैसे भी ये लोग वो आए बाएं शाएं करें, लेकिन ज्यादा इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। और डेफिनेटली ये कुछ दिनों में ये टेम्परेचर मजीद राइज होगा, तो फिर आप लोगों को मजीद मेरी बातें जो है समझ आने लगेंगी। अभी मसला ये होता है कि जब हम एक दो ठंडे से माहौल में बैठे और बात कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई किसी को समझ नहीं आ रही होती। लेकिन मैं अमूमन आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि हम बाज़ औक़ात माहौल में बड़ी संगीनी होती है, लेकिन हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं, जहाँ से जैसे कहते हैं नजर रखे हुए हैं या कुदरत हमें कुछ दिखा रही होती है, वहां का अंदाज ही और होता है, वहां का माहौल ही और होता है। और इसी वजह से आपको याद होगा, ये इलेक्शन से पहले भी जो नक्शे खींच रहे थे, ये सब वैसा होता जा रहा है जैसा आपको बताया था। और अब भी आप देखेंगे कि ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगी। और ये पॉसिबिलिटी ये अभी भी मौजूद है, जो कई दफा हमने कहा कि धमक की आवाजों के साथ जो है अचानक सिस्टम पे वो अभी भी धमक की आवाजें जो हैं वो मौजूद हैं, उनका खतरा मौजूद है। और ये सिस्टम खान साहब की अब देखें, इट टेक्स टाइम, ये सीटें वापस लेते जाएंगे, या अब इनको पिंडी वाली वापस होंगी, फिर ऐसी आगे वापस होती जाएंगी। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ये सीटें वापस होनी शुरू होंगी, क्योंकि ये सिस्टम इसको इस दफा जैसे कहते हैं ना, वो संभाल नहीं पाएगा। अच्छा, जैसे जैसे वो वापस होती जाएंगी वैसे वैसे वो स्ट्रेंथ पकड़ते जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ पकड़ रहे होंगे वैसे वैसे बाइडेन उधर से जा रहा होगा, वैसे वैसे बाइडेन की तवज्जो और नई इंतजामिया और नई स्ट्रेटजीज और नई प्लानिंग्स की तरफ होगी।
और हाँ, बेशक ये कहते होते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी एक पेंटागन ने वैसे ही अमेरिका को भी कैप्चर किया हुआ है जैसे बाकी मुल्कों में है। तो कहते तो यही है कि जी वो भी अपनी स्ट्रेटजीज को जो है ना वो कंटिन्यू ही करता है हर आने वाला, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। एक इम्पैक्ट जो है ना बंदा चेंज होने का डेफिनेट होता ही होता है बेशक जितनी मर्जी ये कर लें। यहाँ भी तो बंदा चेंज हुआ था ना, यहाँ पे बंदे पे बंदा चेंज हुआ, तो कंटिन्यूटी रखने की कोशिश तो की गई सिस्टम्स को भी मामला, लेकिन नहीं रख पाए। तो इसलिए मसला ये है कि जब दुनिया में इतने तगय्युर आ रहे हो ना, तो एक और मसला आज मैं सब भला नाज़रीन को थोड़ा सा वो जैसे शॉर्ट नोट देता होता हूँ ना, ये AIJQY से नाम जो है ना, मैं वैसे जाती तौर पे समझता था इट्स गुड कि अगर आपको कंपटीशन में जाना है, सरकारी नौकरी पे जाना है, किसी पीक पे जाना है। लेकिन ये जब मैं AIJQ की अब सारी टकराव और हरकतें देख रहा हूँ, तो फिर उससे मुझे लगता है कि इनकी तरबियत भी बहुत जरूरी है। ये नाम अगर किसी को दिए जाएं तो फिर उनके अंदर थोड़ी सी जो है ना वापस होने की, 2 कदम पीछे होने की सलाहियत की तरबियत ज्यादा करनी चाहिए। लड़कियां हो लड़के हो, लड़कियां तो बिल्कुल ही फिर आप मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कल्चर में अगर आपने उनको बयान है तो फिर इनसे नाम ना ही रखें, क्योंकि सेम टाइम पे फिर पीछे होना तो उसको भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये जो नाम है पुराने टाइम में तो ठीक था कि सादे दौर थे, सादा से लोग थे, तरक्कियां करनी थी, सरकारी नौकरियां लेनी थी, ऊपर जाना था, पीक पे पहुंचना था, तो ठीक था। लेकिन अब ये AIJQ के तमाशे देखें, अब तक मुल्क भुगत रहा है। ये सन के नंबर है, 1 नंबर रूल करता है इसको। और अब देख के मुझे ये लग रहा है कि अब इन नामों को हमें इनसे बच्चों के नाम रखें तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाएं और उनको 2 कदम पीछे हटना भी सिखाएं। बाकी आ जाए कि आपने जो बात की उसके बाद वो इस्तीफे की तो हमने कर ली कि वो तो जाहिर बात है मुंह बन गए हैं, तो अनकरीब हो सकता है अपनी मुद्दत पूरी ना करें। दूसरी बात आ गई कि जो आपने ये इलेक्शन की वो की जो पीपल्स पार्टी नून लीग, ये मुझे लगता है कि कोशिश पूरी करेंगे और किसी हद तक हो सकता है कामयाब भी हो जाए। लेकिन ये इसके जैसी आएंगे एक टाइम फ्रेम टिक टिक शुरू हो जाएगी, वो टिक टिक होगी, क्योंकि जुडिशरी हो सकता है अभी ये जो आपने रिएक्शन इधर देखा है कमिश्नर पिंडी का, और याद कर रहे थे कि वो एक तो इस्तीफे की बात हुई, तो वो इस्तीफा तो एक्सपेक्टेड होगा, आईनी मुद्दत हो सकता है वो अपनी पूरी ना करें। और उसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये अगर बनाने में कामयाब हो भी जाए, जो मैं मुश्किल से देख रहा हूँ, अगर बनाने में कामयाब हो जाए, ज्यादा चांसेस फिर मैं बार बार याद कराता रहा हूँ कि धमक के ही है, या जो एग्जिस्टिंग मॉडल है। मैंने कहा था, आपको याद है, आप लोग भूल गए होंगे, मैंने कहा काकड़ साहब का और जो जलील अब्बास जिलानी साहब, इन दोनों का साल अच्छा है और इनकी मजे हो सकते हैं। और इनके रवैयों में भी कभी हम देखते थे कि ऐसे चांसेस थे कि फील है थोड़ी बहुत पक्के पक्के की, क्योंकि जब इनसे जाने का पूछो तो मुंह बना लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम कंटिन्यू इसी तरह से करे और आइदर रोलर अपील चलते रहे या इस तरह से कुछ मामला। और अगर ये बना भी जाते हैं तो PTI किस्तों में अपनी सीटें वापस लेती जाएगी और एक टाइम आएगा कि वो बहुत ज्यादा कवर कर चुकी होगी, जब फिर दोबारा से फिर उनको घुटने लगवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। उधर से अमेरिकन इंतजामिया बदल जाएगी, उधर से अप्रैल आ चुका होगा, जिस अप्रैल का मैं कहा करता था कि वो अप्रैल जो के बाद से खान साहब और ये सारी चीजें पाकिस्तान और सब समझदार हो जाएंगे। तो ये 2 माह में अभी हम देखेंगे कि इनको समझ आएगी, और ये समझ इतनी अच्छी आएगी कि खान साहब की समझ आ जाएगी कि अब एक दफा जरूरी है जैसे भी हो। और बेशक इसके दरमियान में जो कुछ गुजर चुका होगा अब से ऑनवर्ड, वो तो मैं नहीं समझता कि नाकाबिले बयान है, लेकिन फिर भी एक अच्छी होप है, क्योंकि हम आगे जाके देख रहे हैं तो हम सुकून में है, ठीक है कोई नहीं। बाकी जो आपने एक और उनकी बात की थी कि ये जो
हाँ फिर जी, ये फतह देखें। मक्का वाली बात है, हाँ, इमरान फतह खान। मक्का वाली। हम्म, हाँ जी, वो हम्म, फतह मक्का की मैं सिर्फ मिथोलॉजी आपको बता दूं कि फतह मक्का का मतलब है कि उन सारे मुलाजमीन को मैसेज दिया गया है कि हम्म, भाई जो भी हो गया, जैसे इसने इस्तीफा दे दिया, आप लोग इस्तीफे बेशक ना दें, लेकिन कॉपरेशन शुरू कर दें। हम्म, आप लोगों को माफ कर दिया जाएगा, आप लोगों हम्म, को पुनिश नहीं किया जाएगा, आपकी हम्म, मजबूरी को समझा जाएगा कि हम्म, आपने किसी मजबूरी के तहत किया। ये हम्म, मैसेज असल में हम्म। मुलाजमीन को दिया गया है, और अच्छा। मुलाजमीन दर्जा अव्वल से लेके सारे दर्जों तक हम्म, टॉप टू बॉटम जितने भी हम्म। मुलाजमीन है, ये उनको दिया गया, पैगाम दिया क्योंकि गया है। आप लोग हम लोग देखें, ये लोग बाकी लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, मैं उसामा अ, भाई ये हैरान हो रहा था कि इमरान खान जो है वो करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, वो इक्वल जो इंसाफ है उसकी बात करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि वो जो करप्ट सियासी लोग हैं उनको भी माफ कर देंगे। तो ये आपने क्लियर कर दिया कि ये मुलाजमों के लिए मैसेज है। हाँ जी, हाँ जी, ये ना समझा जाए कि ये है। हम्म, दूसरी मिथोलॉजी इसमें ये बता दूं कि आप लोग हम लोग एक बात को नहीं समझ पा रहे, आप हम ये समझ रहे हैं कि ये जो दिमागी मरीज कह देने से या फलाने कह देने से, किसी का पपेट कह देने से तासुर जायल कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। आप लोग माशाल्लाह अभी तक तो इतने कामयाब आप लोगों ने तासुर बनाए हैं, इतने बेहतरीन तासुर बनाए हैं, फेयर एंड उसके इलेक्शन के भी, अपनी इंतजामिया के भी, जो भी इन्होंने तासुर बनाया वो तो अब तक आपने देखे ही हैं। हम्म, तो ये बात भूल रहे हैं कि भाई विद इन द सर्कल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, विद इन द सर्कल ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो मट्टी खाते हैं। उनको नहीं पता चल रहा ये कमिश्नर कैसा था कैसा नहीं था। उनको उनमें से कई दिमागों को इंस्पिरेशन नहीं आ रही। उनको नहीं पता चल रहा कि अगर उसने दिया तो किस लेवल पे पहुंच के दिया होगा। ये रास्ता बना दिया उन्होंने कई और लोगों के लिए, और मेरे लिए कि मेरी प्रेडिक्शन जो थी कि इस्तीफों का सिलसिला शुरू होगा, तो ये उसके लिए। असल में ये लोग जो मर्जी कर लें, अब आखिर तो सिविल ब्यूरोक्रेसी भी तो तंग हुई पड़ी है। वो भी तो किस हद तक क्या कहते हैं, हाथों हाथों पे जैसे कहते हैं ना, गुनाह गुनाह करे किस हद तक। अब तो उनके भी जैसे कहते हैं ना, सर से गुजर रहे हैं ये हम्म, सूरत हाल। तो ये हम्म, बात सब इग्नोर कर रहे हैं। हम्म, और इतने भी आपको पता है, आखिर कोई किसी ओहदे पे अल्लाह ताला पहुंचाता है तो वो इतना भी फारिग नहीं होता जैसे हम लोगों के आम आवाम में तासुर है कि भाई जो भी ऊपर पहुंचा है तो वो तो करप्ट ही है, और जो भी ऊपर पहुंचा वो फारिग ही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला इज्जत देता है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है तो कोई कहीं तक पहुंचता है। और बस ये होता है कि कभी शैतान हावी होता है, कभी ज़ेर आप उसको कर लेते हैं। ये एक जंग है जो मुसलसल जारी रहती है। और जैसे मौला अली का फरमान है कि आपने फरमाया कि आखिरी वक्त में तुम सुबह मोमिन होगे, शाम को काफिर होगे। बस दुआ ये मुझे करना कि जब तुम्हारा खात्मा हो तो ईमान पे हो। तो ये मुझे जंग की लगता है वो, अलामत है। हाँ मुझे लगता है वो यही वक्त है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इल्मुल आदाद और एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त लियाकत चट्टा का कमिश्नर रावलपिंडी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी बिल्कुल सेफ है, और बड़े जबरदस्त उन्होंने अपने आप को वो कर लिया है, पोज कर दिया, बल्कि मैं समझता हूँ। और अगली आने वाली 20 साल अपनी मजीद जिंदगी जो है कैरियर लिखवा ली है। हम्म, और इस कौम में तो अब डेफिनेटली वो, अगर हो सकता है, अब आई डोंट नो कि उनकी रिटायरमेंट का क्या टाइम था और क्या टाइम फ्रेम था, लेकिन मुझे सुनने तो में ये लगता आ है रहा कि कि अगले, मार्च में रिटायरमेंट है। सुनने में आ रहा तो मार्च मुझे में तो ये लग रिटायरमेंट। रहा है कि उन्होंने एक्चुअली तो बड़ा वाइजली प्ले किया, और अपने आप को अगले 20 साल के लिए और जैसे कहते हैं ना, मशीनरी का हिस्सा बना दिया, आने वाली मशीनरी का। हम्म। तो खान, आपको लग रहा है कि खान साहब जो है ना वो जब निकलेंगे तो इनके ऊपर करम नवाजी खसूसी होगी? सॉरी, खान साहब की मैंने कहा होगी। खान साहब जब रिहा होंगे तो लियाकत चट्टा तो फिर उनके ब्लू आइड बॉय होंगे।
डेफिनेटली, क्यों ना हो। एक और बात भी बताए ना, आप लोग, हम लोगों ने ये कौन सा बना लिया है कि हराम हलाल हम खुद ही कर देते हैं सारी, समझ रहे हैं। कई दफा तो मैं उस पर भी देख रहा होता हूँ कि हमारी आगे इधर ही कमेंट, तो भाई एस्ट्रोलॉजी हराम है, उसको देखना भी हराम है, उसको सुनना भी हराम है, उसका पाठ करना भी हराम है, अगर आपका अकीदा ये है। तो इसी तरीके से ये जो क्यों ना गुड बुक में हो, बताए ना, उनका हक नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, और ये कोई अल्लाह माफ करे पूरी मशीनरी नंगी हो गई, पूरा सिस्टम आपका नंगा हो गया, उसने जो कुछ अब इन 6 माह में भुगत लिया या देख लिया, इनको तो सालों लग जाएंगे दोबारा अपने इमेज बेहतर करते हुए। ये टकरा गए अपने सब उससे, जैसे कहते हैं ना, अपनी प्रेस्टीज से टकरा गए, और ये सालों लग जाएंगे अब इसको रिकवर करते करते करते। फिलहाल सिर्फ एक ही बात है, एक ही बंदा है, एक ही उसको आप बना दें, बेशक वजीर आजम, उसको बेशक बना दें टीवी एंकर, उसको बना दें, वैसे माइक पकड़ा के बिठा दें, जरूरत आपको उसी की रहेगी ताकि वो बोले और लोगों को काबू कर ले, बस सिंपल। आप कहते हैं कि स्पीकर चाहिए आपको। हल इमरान खान है, इमरान खान आएगा वो तो ये मुल्क, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पुराना क्लिप काट के रखे, हाल सिर्फ इमरान खान वाला, कि अप्रैल तक ये साबित हो जाएगा, अप्रैल तक ये बात समझ आ चुकी होगी, वो काट के रखें आप, आने वाला है टाइम। बिल्कुल ठीक हो गया उसामा भाई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उसामा भाई तो कह रहे हैं कि हल सिर्फ इमरान खान है, और मैं उनको कभी भी किसी भी वक्त बनी गाला जाते हुए देख रहा हूँ। जो हालात बन चुके हैं इस मुल्क में, आपके बॉर्डर हॉट होने वाले हैं, मामला इस तरह के आएंगे कि आपको एक बंदा चाहिए होगा जो रिकॉन्सिलिएशन, मुल्क की आवाज बने, जिसके पीछे पूरा मुल्क खड़ा हो, और वो इमरान खान है। एंड ही इज कमिंग वेरी सून। और उसामा भाई थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो जो यूके वाले हमने एक टॉपिक शुरू किया था, उसके ऊपर हमने गाइड करना है, बड़े मैसेजेस और पैगामात आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।